से। और भैया सूत जी कहते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कराते हैं एक अध्याय में, भाई आपने आज तक क्या क्या सुना। तो महात्म्य से लेकर के और 12 स्कंद पर्यंत जो जो कथाएं सुनी उसका वर्णन श्री सूत जी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आवृत्ति आप और हम करें कि इन 7 दिनों में आपने और हमने क्या कथा सुनी। तो सबसे पहले आपने और हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा श्रवण की। महात्म्य में भगवान के सच्चित और आनंद 3 स्वरूपों की अभिव्यक्ति के विषय में, 3 स्वरूपों के विषय में आपने और हमने सुना। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत को मांगने आए देवता और सुखदेव जी ने उन्हें निराश करके लौटाया, वो कथा आपने हमने सुनी। आपने हमने कथा सुनी किस प्रकार माँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए नारद जी ने हरिद्वार में भागवत कथा का अनुष्ठान किया और भक्ति नारद चरित्र का आपने और हमने श्रवण किया। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की महिमा के स्वरूप में गोकर्ण उपाख्यान की कथा, धुंधुकारी के चरित्र को आपने और हमने सुना। किस प्रकार धुंधुकारी ने भगवान की कथा के श्रवण मात्र से परम गति को प्राप्त किया। उसके बाद भागवत कथा की विधि का श्रवण किया और फिर सब ऋषियों ने कीर्तन किया। इतनी कथा महात्म्य में सुनी। इसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करें तो प्रथम स्कंद में सबसे पहले व्यास जी के द्वारा मंगलाचरण जन्माद्यस्य के रूप में, उसके पश्चात सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के मध्य में 6 प्रश्न और 6 प्रश्न के उपरांत वक्ता, श्रोता और रचयिता के विषय में ऋषियों के द्वारा प्रश्न। सूत जी के द्वारा वक्ता भगवान सुखदेव, रचयिता भगवान व्यास और श्रोता श्री परीक्षित महाराज की कथा सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी के संक्षिप्त चरित्र को सुनाया। श्री व्यास जी के असंतोष और नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में आप लोगों ने सुना। नारद जी के पूर्व जन्म के पूर्व चरित्र के विषय में आप लोगों ने सुना। उसके उपरांत श्री द्रौपदी जी के चरित्र को आप लोगों ने सुना। उत्तरा जी के चरित्र को सुना। कुंती स्तुति की कथा का श्रवण आपने हमने किया। उसके उपरांत भीष्म स्तुति की कथा का श्रवण किया। भीष्म स्तुति के उपरांत पांडवों और भगवान का स्वधाम गमन, उसकी कथा आई। उसके उपरांत महाराज परीक्षित के जन्म और जन्म के उपरांत उनके राज्यकाल की कथा का श्रवण किया। उसके उपरांत परीक्षित महाराज का दिव्य राज्यकाल और उन्हें श्री ऋषियों के द्वारा श्राप की कथा, किस प्रकार राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग विराजा और कलयुग के बैठने मात्र से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई। राजा को ऋषियों के द्वारा श्राप, श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप और ऋषि शिष्यों के द्वारा राजा को 7 दिन की आयु के बारे में बताना और राजा का अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर परीक्षित महाराज का भागीरथी के तट पर आकर विराजना। परीक्षित के जीवन में बड़ा भय और परीक्षित जी की बड़ी चिंता, उसकी कथा है। और उसके उपरांत सुखदेव जी का आगमन और सुखदेव जी का कहना शुरू करना। तो यहाँ प्रथम स्कंद तक की इतनी कथा सुनी। द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। यहाँ सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित जी को ढाढ़स बधाया। राजन, चिंता न हो, अवश्य चिंता न करो, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद सृष्टि वर्णन, यहाँ 4th श्लोकी भागवत का उपदेश और सृष्टि वर्णन के क्रम में सबसे पहले नारायण, नारायण के द्वारा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सनकादिक ऋषियों की सृष्टि, भृकुटी से ब्रह्मा जी के शंकर जी की सृष्टि, ऐसी कथा आप लोगों ने सुनी। तृतीय स्कंद में प्रवेश करें। तृतीय स्कंद में आप लोगों ने विदुर जी के चरित्र, विदुर मैत्रेय उपाख्यान को सुना। इसके उपरांत ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, तो सृष्टि में सर्वप्रथम 10 पुत्रों की सृष्टि, इक्ष्वाक, मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर, वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदम, इन सब ऋषियों की सृष्टि। और उसके उपरांत ब्रह्मा जी के मन से संध्या नाम की कन्या का प्रागट होना, ब्रह्मा जी से काम और रति का जन्म लेना, या ब्रह्मा जी का संध्या पर मोहित होना, देह का परित्याग करना, नया देह धारण करना और नए देह के 2 खंड होना, एक से मनु, एक से शतरूपा का प्रागट्य। ये कथा आप लोगों ने सुनी। यहाँ मनु जी और शतरूपा को ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब मनु जी के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया जाना कि पृथ्वी का कुछ पता नहीं। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह भगवान का प्रागट्य और भगवान वाराह के द्वारा पृथ्वी को ले जाने वाले हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी को उसके स्थान पर व्यवस्थित करना। यहाँ मनु महाराज का दिव्य दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ। यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पूर्व जन्म की कथा, जय और विजय की चर्चा और सनकादिक ऋषियों के द्वारा उनको श्राप की कथा। इसके उपरांत यहाँ
मनु महाराज के दिव्य दाम्पत्य जीवन की कथा। मनु जी के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके पुत्र यज्ञ नारायण भगवान हुए, जिनका विवाह दक्षिणा मैया से हुआ। दूसरी कन्या देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि से हुआ। और इनकी 9 कन्याएं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। इनके एक पुत्र जो भगवान कपिल देव हुए, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को सांख्य का बोध करवाया, सांख्य का ज्ञान दिया। तृतीय स्कंद के अंतिम अध्यायों तक कपिल देवहूति संवाद और सांख्य शास्त्र की कथा ऐसी आई है। अंत में भगवान कपिल का गंगा सागर को प्रस्थान, माँ का कल्याण, ऐसी कथा है। यहाँ मनु महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति का वर्णन। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म से, 14वीं स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि से, 15वीं स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों से, 16वीं सती नाम की कन्या का विवाह भगवान महादेव से। और यहाँ सती चरित्र की संक्षिप्त कथा आई है, किस प्रकार सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में ही अपने देह का परित्याग किया। वो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। उसके उपरांत अगले जन्म में उन्हीं भगवती का पार्वती के रूप में अवतार लेना एक श्लोक और संक्षिप्त में सुखदेव जी ने चर्चा की है। और यहाँ मनु महाराज के अप्रथम पुत्र उत्तानपाद जी का चरित्र, उनकी पत्नी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव जी का दिव्य उपाख्यान यहाँ भागवत के 4th स्कंद में आया है। इसके उपरांत ध्रुव जी के वंश में आगे अंग, वेन, पृथु महाराज का चरित्र, पृथु जी के द्वारा पृथ्वी का दोहन और पृथ्वी का दोहन करके रत्नादि पृथ्वी से प्रकट करना, औषधि इत्यादि पृथ्वी से प्रकट करना। इसके बाद महाराज प्राचीन बरही का चरित्र, पुरंजन उपाख्यान की कथा, रुद्रगीत की कथा। इस प्रकार 4th स्कंद को विश्राम दे, 5म स्कंद में प्रवेश करें। 5म स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र श्री प्रियव्रत जी का चरित्र। प्रियव्रत जी के वंश में आग्निद्र इत्यादि राजा, इनके ही वंश में महाराज नाभि, उनके पुत्र ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के पुत्र श्री भरत जी महाराज। तो भरत जी, राजर्षि भरत का चरित्र, किस प्रकार मृग में आसक्ति के कारण अगले जन्म में मृग बनना पड़ा और फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ। राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश दिया और रहुगण का कल्याण किया। तो भरत जी महाराज का चरित्र है। इसके बाद खगोल, भूगोल, पृथ्वी, सप्त तत्व, पंच तत्वात्मिका इस पृथ्वी का वर्णन, त्रिगुणात्मिका इस पृथ्वी का वर्णन, अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना और अनंत ब्रह्मांडों का वर्णन और खगोल भूगोल का वृहद वर्णन, यहाँ नरकों का उपाख्यान। इस प्रकार 5म स्कंद में कथा आई। अब 6ठे स्कंद में प्रवेश करें तो 6ठे स्कंद के आरंभ में नाम महिमा, अजामिल की कथा और धर्म के यमदूतों के मध्य में भगवान नाम की महिमा का बोध, इस प्रकार की कथा 6ठम स्कंद के प्रारंभिक चरित्रों में आई है। 12 भक्तों का नाम आया है। और इसी संबंध में आगे चलकर महाराज वृत्रासुर की कथा है और जिन्होंने जीवन के अंतिम कालों में भगवान का स्मरण किया, यही नारायण कवच की कथा है। और इसके बाद वृत्रासुर का वध और वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा, महाराज चित्रकेतु की कथा और चित्रकेतु को किस प्रकार पार्वती जी के श्राप से अगले जन्म में असुर होना पड़ा, वो कथा। यही मरुदगणों के जन्म की कथा, पुंसवन व्रत की विधि, इस प्रकार की कथाएं 6ठम स्कंद में प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात 7म स्कंद में परीक्षित जी ने पूछा है कि महाराज भगवान तो समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम, भगवान स्वयं, भगवान के लिए तो देव दानव सब बराबर हैं, तो भी भगवान दानवों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, ऐसा क्यों है? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान को जो जिस भाव से बचता है भगवान उससे उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। जैसे राक्षस होते हुए भी श्री प्रहलाद जी ने भगवान का प्रेम पूर्वक भजन किया तो भगवान ने उन्हें प्रेम ही दिया। और यही इसी प्रसंग में प्रहलाद चरित्र का अद्भुत उपाख्यान, यहाँ हिरण्यकशिपु के वध की कथा और भगवान के द्वारा प्रहलाद के उद्धार की कथा। इसके उपरांत ब्रह्मचारी के धर्म का निरूपण है, सन्यासी, वानप्रस्थ इत्यादि का वर्णन है, ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन है। और 7म स्कंद को विश्राम, 8म स्कंद में प्रवेश। 8म स्कंद में 14 मनवंतरों का वर्णन है, जिनमें से प्रथम में तो भगवान के एक मनवंतर में लिए गए हरि अवतार की कथा है, जिसमें भगवान गजेंद्र का उद्धार करके ग्राह की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम, अमृत प्रकट, अमृत भगवान देवताओं को पिलाते हैं, राक्षसों को मदिरा पिलाते हैं, पुनः देवासुर संग्राम और उसके उपरांत दैत्यों की पराजय, देवताओं की विजय,
इसके पश्चात महाराज बलि का दिव्य चरित्र, बलि के द्वारा विशाल अश्वमेध यज्ञ और भगवान के द्वारा बलि का कल्याण, बलि से सर्वस्व छीनना और आशीर्वाद देना कि राजा बलि अगले जन्म में, अगले मनवंतर में तुम इंद्र होगे, ऐसा राजा बलि को वरदान भगवान के द्वारा। तो यहाँ बलि चरित्र की कथा, इसके उपरांत मत्स्यावतार की कथा और अष्टम स्कंद को विश्राम दें। इसके बाद आइए नवम स्कंद में प्रवेश करें। तो नवम स्कंद में 2 वंश का वर्णन, सूर्य और चंद्र। सूर्य वंश में भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत, जिनका एक नाम श्राद्ध देव मनु था। इनकी कन्या थी इला, जिसको बाद में सुद्युम्न बना दिया गया। इनके ही इक्ष्वाकु, नग, सरियाती इत्यादि पुत्र थे। इनके ही पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनके 3 पुत्र हुए, विकुक्षी, निमि, दंडक। निमि से जनक वंश चला, दंडक का सर्वनाश हुआ और विकुक्षी महाराज से आगे सूर्य वंश की प्रथम धारा चली। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज युवनाश्व, उनके पुत्र मानधाता, जिनकी 50 कन्याओं से सौभरी मुनि का विवाह हुआ। इनके ही वंश में आगे चलकर महाराज त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित इत्यादि बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में महाराज बाहुक, सगर, असमंजस, दिलीप और भगीरथ, जो भागीरथी गंगा को इस धरा पर लेकर के आए, ऐसे महाराज भगीरथ का चरित्र है। इसी वंश में आगे चलकर महाराज खटवांग, उनके दीर्घबाहु, दीर्घबाहु रघु, रघु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अज, अज के दशरथ, दशरथ जी के भगवान राम। इन्हीं वंश में भगवान राम के वंश में लव और कुश इत्यादि पुत्र हुए और सूर्य वंश सुमति नाम के राजा पर नष्ट हुआ। तो सूर्य वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन आया। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा। इसी वंश में नहुष, ययाति जैसे राजा हुए, महाराज रंतदेव जैसे भगवत भक्त राजा हुए। इसी वंश में कुरुवंश, पांडव वंश का वर्णन आया और भविष्य में इसी वंश में यदुकुल का वर्णन आया है। यदुवंश की स्थापना हुई। यदुवंश में महाराज उग्रसेन का वर्णन है। तो यहाँ 10वें स्कंद में वर्णन प्रवेश करें तो 10वें स्कंद में उग्रसेन महाराज, उनके पुत्र कंस और यहाँ सूरसेन महाराज, जिनके पुत्र वसुदेव जी। तो कंस के द्वारा अत्याचार, माता पिता को जेल में बंद करना, देव की वसुदेव जी का विवाह और विवाह में कंस का आकाशवाणी के द्वारा अपने काल के विषय में श्रवण करना और कंस के द्वारा देव की वसुदेव जी को कारागार में बंद करना। यहाँ भगवान का प्रागट, कंस के द्वारा प्रथम 6 बालकों की हत्या और अष्टम बालक के रूप में भगवान का अवतार लेकर गोकुल के लिए प्रस्थान। गोकुल में 11 वर्ष तक भगवान की लीला करना, भगवान का गोकुल में गोवर्धन धारण करना, पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणासुर, सकटासुर और बड़े बड़े व्योमासुर, धेनुकासुर इत्यादि असुरों का नाश और भगवान के द्वारा कालिय के सिर पर नृत्य, भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण और अनेक कथाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। भगवान के द्वारा महाराज की कथा और यहीं भगवान ने मथुरा, भगवान के द्वारा प्रवेश, मथुरा में कंसवध, कंसवध के पश्चात भगवान का नाना जी को राजा बनाना, स्वयं विद्याध्ययन करने के लिए जाना, विद्याध्ययन करके लौटना, उद्धव को भक्ति मार्ग का, पुष्टि मार्ग का उपदेश कराने के लिए व्रजमंडल में भेजना और बाद में भगवान का जरासंध के साथ 17 बार युद्ध, 18वीं बार रणछोड़ होकर मथुरा से द्वारका प्रस्थान। द्वारका में आने पर भगवान का नाम द्वारिकाधीश हो जाना और द्वारका में भगवान का रुक्मणी जी से विवाह। इसी प्रसंग में भगवान के 8 विवाह, रुक्मणी जी से, फिर जामवती जी से, फिर सत्यभामा जी से, फिर कालिंदी यमुना जी से, फिर नागनजी जी से, फिर सत्या से, भद्रा से और फिर लक्ष्मणा से। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह, भगवान के द्वारा नरकासुर का वध, जिसके कारण आप और हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, वह उत्सव। इसी प्रसंग में भगवान के द्वारा 16,100 कन्याओं से विवाह और भगवान के अनंत पुत्र पौत्रादि का वर्णन, भगवान के गृहस्थ आश्रम एवं भगवान की दिनचर्या का वर्णन, नारद जी के द्वारा भगवान की परीक्षा लेना, लेकिन भगवान से स्वयं परीक्षित होकर लौटना। तब यहाँ आगे चलकर भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह। इसी प्रसंग में शिव और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध, आगे चलकर बाणासुर से भगवान की मित्रता करवाना और फिर धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध का विवाह। ऐसे अनंत चरित्र, राजा नृग का चरित्र, भगवान का अपने पुत्रों को उपदेश करना। इसी प्रसंग में श्री सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी पर भगवान की कृपा, भगवान का राजसूय यज्ञ संपन्न कराना और जरासंध राजा का भीम के द्वारा अंत करवाना, दुष्ट राजाओं का वध करके धर्म को स्थापित करना और राजसूय यज्ञ संपन्न कराना, सुभद्राहरण, वेदस्तुति और देवकी जी के 6 पुत्र जिन्हें मार दिया था कंस ने, उन्हें सुतन लोक से वापस लाना। इस प्रकार भगवान के अनेक चरित्र 10वें स्कंद में भरे पड़े हैं। मृतक ब्राह्मण के मृतक पुत्रों को भगवान का वापस लौटाना, अर्जुन की प्राण रक्षा,
और भगवान के परम महाविष्णु का दर्शन करवाना अर्जुन से, ऐसी चर्चा है। तो इतनी कथा दसम स्कंद में। यही दसम स्कंद में भृगु के द्वारा भगवान की परीक्षा और भृगुलता के चिन्ह की प्राप्ति, उसकी कथा है। और भगवान शंकर के द्वारा भस्मासुर को वरदान, और भगवान के द्वारा शंकर जी की रक्षा और भस्मासुर का अंत, ये सब कथाएं दसम स्कंद में उपलब्ध होती है। आइए एकादश स्कंद में प्रवेश करें। एकादश स्कंद में यादवों के द्वारा ऋषियों की परीक्षा, दुर्वासा जी के श्राप, और यहाँ नवयोगेश्वर संवाद, भगवान का शंखोद्धारपुरी में दान धर्म, बालकों के द्वारा मदिरापान, यादवों का सर्वनाश, भगवान का वन में विराजमान होना, और वन में जरा नाम के व्याधि के द्वारा बाण लगने से भगवान के स्वधाम गमन, स्वधाम प्रस्थान, भगवान का स्वधाम के लिए, निज धाम के लिए प्रस्थान, ऐसी कथा है। तो इस प्रकार भगवान का चरित्र। इसके उपरांत आइए द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म का निरूपण, कलयुग में होने वाले चंद्रगुप्त इत्यादि राजाओं का वर्णन, मौर्य वंश का वर्णन, चाणक्य इत्यादि का वर्णन, घनानंद इत्यादि के वंश का वर्णन, इस प्रकार सुखदेव जी के द्वारा कलयुग में होने वाले अनंत राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्मों का निरूपण, कलयुग में धर्म की स्थिति का वर्णन, कलयुग में होने वाले पापाचार, दुराचार, दंभाचार का वर्णन, और सुखदेव जी का परीक्षित जी को आशीर्वाद, परीक्षित जी का भगवत धाम के लिए प्रस्थान, और सुखदेव जी का वन की यात्रा के लिए प्रस्थान। तो इतनी कथा आप और हम सब लोगों ने 7 दिन तक सुनी यहाँ पर। और अब सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, इतनी कथा आप लोगों ने 7 दिन तक श्रवण की। जिन लोगों ने शुरू से श्रवण की उनके लिए अच्छा, उनको तो याद आई होगी कि हाँ ये कथा सुनी है। लेकिन जो 1-2 दिन आए जिनकी छूट गई, तो कम से कम कथा के नाम आप सब लोगों ने श्रवण किए। तो यहाँ सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया। आइए इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को अब यहीं विश्राम दें, और विश्राम से पूर्व श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का एक बार पाठ करें। आप सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और एक बार मेरे साथ आप सभी लोग दोहराएंगे, भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ परात्पर विष्णवे नमः, ॐ परात्पर विष्णवे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, सिद्ध